तभी तक हमारी आप सबकी आंखें काम कर रही हैं। जब तक वह भीतर बैठे हैं तब तक हमारे कान कुछ सुन पा रहे हैं। जब तक वो भीतर बैठे हैं तब तक हम आप सब किसी न किसी क्रिया में लगे हुए हैं। तो जब पता चल ही गया कि मूल में भगवान है, देखिए भगवान के लिए एक बात है कि जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ये बड़े भाग्य से मिला है। और सही पूछिए, ये केवल और केवल आराधना के लिए मिला है। बाकी सब काम पशुवाद वो भी उसी विधि से करते हैं जिस विधि से हम करते हैं। पंचतंत्र में एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशिष्टो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार माने भोजन आदि अन्य क्रियाएं जैसे सभी पशु आदि करते हैं, हम आप भी कर रहे हैं। इसमें कौन सा हमारा वैशिष्ट्य है? परंतु धर्मो हि तेषाम् अधिकः, यहाँ पर मनुष्य के लिए एक धर्म है जो अतिरिक्त दिया गया है। और सही पूछिए, ये जो शरीर मिला है, तुलसीदास जी भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि कबहु करि करुणा नर दे। भगवान जब विशेष हम पर कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर देते हैं। कबहु करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेह। बिनु उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पास इतना सब कुछ, वो स्वयं पूर्ण है। वो इतना पूर्ण है कि उससे यदि आप पूर्ण भी लेना चाहें तब भी उसके पास पूर्ण ही बचता है। वह परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माने वह परमात्मा पूर्ण है, उसी से सब कुछ पूर्ण है। इसलिए पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसी पूर्ण से पूर्ण निकला हुआ है। इसलिए क्या करें? बोले पूर्णस्य पूर्णम आदाय। उस पूर्ण से थोड़ा बड़ा मत लीजिए कि मानव शरीर बारंबार नहीं मिलेगा। सब लोग इसी बात को कथा सुनाते सुनाते अपनी कथाओं को बंद कर देते हैं, परंतु जिस दिन हमको समझ में आएगा उस दिन इस बात का लाभ होगा। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस परमात्मा से पूर्ण लेकर के जानते हैं उसके पास भी पूर्ण ही बचेगा, उसके पास कम नहीं बचता है। परंतु आप कितना बड़ा पात्र बनते हैं भगवान का, जिससे पूर्णता आपके भीतर आए। भगवान ग्रहण कैसे कहते हैं? बहुत लोगों को भ्रम होता है कि हमने भगवान को कोई नैवेद्य चढ़ाया, कोई वस्त्र चढ़ाया, भाव चढ़ाया, परंतु देखने में तो ये हमको अनुभूति होती, स्थिति होती कि वो वस्तु तो वहीं की वहीं रखी रहती है। भोजन चढ़ाया, बढ़िया पकवान बनाए, लेकिन सारी वस्तुएं तो सामने रखी है, हमने तो खाते हुए उन्हें नहीं देखा। परंतु एक भाव बढ़िया मिला कि भगवान कैसे खाते हैं, उसको आप संस्मरण करिए। जैसे कोई श्लोक है, कोई शब्द है, विद्यार्थियों को लिख करके दिया गया और श्लोक उन्होंने याद कर लिया। अजना अमरवत प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। माने लिखे हुए श्लोक से उसने याद कर लिया कि नहीं याद कर लिया? अब बताइए, वो श्लोक तो जहां था वहीं विद्यमान है ना, परंतु आपके भीतर भी आ गया। इसी प्रकार से भगवान की कृपा इतनी ज्यादा विस्तारित है। सही पूछिए, भगवान के सिवा कुछ हो तो सोचिए। केवल आप अपनी सोच को ये सोच लीजिए कि भगवान के सिवा न कोई देख रहा। अभी आई थी ना बात कि ये आंखें इसीलिए काम रही कि भीतर काम कर रही कि भगवान भीतर बैठे हैं।
केवल इस गीता में जो आप सबको दिया गया विषय, भगवान ने अर्जुन से और कुछ नहीं मांगा। बोले माम अनुस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करता रहा और तू अपना कार्य कर। ये संसार में भी युद्ध की तरह ही हम सब आप विचरण कर रहे हैं। उस युद्ध को किस प्रकार से हम स्वीकार करके, भगवान ने कहा तुम केवल कुछ करते जाओ। तो जैसे उस श्लोक में, सामने श्लोक किताब में, पुस्तक में, कापी में आपने लिख रखा है और आपने उसको याद कर लिया, संस्मरण कर लिया, परंतु श्लोक तो वही का वही विद्यमान है और आपके भीतर भी आ गया। अब आप पे निर्भर करता है हम कितनी बढ़िया व्याख्या कर सकते हैं, किस विषय को लेकर के व्याख्या कर सकते हैं, ये आप हम सब पर निर्भर करता है। तो जब आप केवल भगवान को देखेंगे तो सत्य कहें उस बालक में भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, उस वस्त्र में भी भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखेगा और किसी भी जड़ चेतन में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए निर्भर हम पर करता है कि हम किस प्रकार की दृष्टि से, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इस ब्रह्मांड की विशेषता यही है, इसको आप जिस रूप में देखेंगे ये वैसे ही दिखाई देने लगेगा। बहुत से लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उनको भगवान दिखाई दे जाते हैं, बहुत से नहीं करते हैं इसलिए उनको दिखाई नहीं देते हैं। यदि वो करने लग जाए तो उनको भी दिखाई देने लगेंगे। कहने का तात्पर्य गीता यही सिखाती है कि जो कुछ है सब भगवानमय है, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। यदि कोई भूल बस ये कह रहा है कि भगवान के सिवा कुछ है तो उसका केवल भूल ही मानिए। जब वो धीरे धीरे और परीक्षण निरीक्षण उसमें प्रवेश करता जाएगा तो वास्तव में अंत में भगवान ही दिखेंगे। और इस संसार में यदि वो मान बैठा कि कुछ और है, तो जैसे केला का पेड़ होता है ना, केला कदली फल, तो केले की एक विशेषता है, इसको आप ऊपर से छीलते जाइए, ऊपर वाला निकालिए, उससे नीचे वाला निकालिए और निकालते जाइए, अंत में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलता है, केवल उसका छिलका छिलका मिलता है। तो ये संसार केवल भगवान ने हमें आनंद लेने के लिए दिया है। भगवान का जो भीतर स्वरूप है वह केवल आनंदमय है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। यदि कोई आनंद से इतर जागने का प्रयास करता है तो सही पूछिए भगवान की ओर जा ही नहीं रहा है। जितनी देर तक हम इस संसार में दुख का अनुभव करते हैं उतनी देर ही भगवान से हम दूरी बना के रहते हैं, और जब हम प्रसन्न चित्त होते हैं तो हम सदैव भगवान से युक्त रहते हैं। हमारी दृष्टि में इस संसार में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है। अब आप कहेंगे नास्तिक कैसे नहीं है? तो बीड़ी पीने वाले से जाके मिलिए, उससे पूछे भाई आप बीड़ी क्यों पीते हैं, तो जानते उत्तर क्या होगा? इसमें भाई आनंद, मजा आता है, पीने में आनंद आता है। तो भले ही वो आनंद उसको पता नहीं कि इसके बाद आनंद नहीं, कुछ कष्ट होगा तब जाके आनंद, तो आई उसके सिवा कुछ है ही नहीं, परंतु उसको थोड़ी देर उसमें ही आनंद का अनुभव होता है। अन्य जो विषय हैं आप सब जानते हैं हमसे ज्यादा, जिस विषय में भी व्यक्ति आनंद लेने का प्रयास करता है, मूल में आनंद केवल और केवल भगवान का नाम है और किसी का नाम नहीं है। परंतु कई बार छोटे बच्चे घरौंधे बना करके भी उसको पूर्ण अपना मकान समझ करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। समय समय पर कोई व्यक्ति और थोड़ा पढ़ लिख लेता है और दुनिया की चीजें जान जाता है, उसको समझने लगता है यही सब कुछ है। वस्तुतः स्कंद पुराण में एक श्लोक है, सर्वे क्षयांता निचयाः। इस संसार में आप कुछ भी चयन संचय कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन उस सभी का अंत है क्षय, नष्ट। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः। कितनी भी उन्नति प्राप्त कर लीजिए, लेकिन उन सभी उन्नतियों का अंत है पतन।
सुनिश्चित में पतन होना है, ये पक्का है। जैसे मृत्यु पक्की है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु मृत्यु से पूर्व गीता जी के 5वें अध्याय में कहते हैं शक्नोति है यह शोधुम प्राग शरीर विमोक्षणा, इस शरीर के छूटने से पूर्व यदि कोई चाहे तो अपने द्वारा जो काम क्रोध विचार उटपटांग के ये जो निकल रहे हैं इन पे काबू कर ले, तो माने वह सबसे बड़ा श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर रहा है। तो सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी देखिए जो भी मिला है वो छूटेगा पक्का। अब आपके साथ क्या आया था, कुछ आए नहीं था, तो फिर ये तो मिले हुए हैं, तो जब मिले हुए हैं ये छूटेंगे भी पक्का, चाहे आज मान लीजिए अथवा जब मानने का समय ही न बचे तो अपने आप मान लिया जाएगा, परंतु जो भी मिला है वो छूटेगा। इसलिए जो मिला है उस पे जितना अधिकाधिक आनंद ले सके आप इस संसार में रह करके, वो भगवान के ही स्वरूप का आप आनंद लेंगे, उसका आनंद लीजिए। और मरणांतम ही जीवितम, क्योंकि ये जो शरीर है इसका अंत मृत्यु ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु हम कोई भी मृत्यु के लिए प्रयास नहीं करता, जीवन जीने का प्रयास करता है। जीवन जीने का प्रयास का तात्पर्य है, एक श्लोक है अजरा अमरवत प्राज्ञा, प्राज्ञ माने समझदार व्यक्ति, अपने को अजर और अमर समझ करके विद्या अर्थन च चिंतयेत्, विद्या और अर्थ का सदैव चिंतन करता है। तो बोले ये विद्या क्या है, तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, नहीं रक्षति डुक्रिय, जब बुढ़ापा आएगा तो डुक्री धातु करने के अर्थ में व्याकरण में चलती है, वो तुम्हारी करने की प्रवृत्ति तुम्हारा लाभ नहीं देगी तुम्हें। अंत में कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज, माने यदि गोविंद भजा तो ठीक बात है, और नहीं तो फिर मूढ़ मति, जो लाइन पे ही उसको मूढ़ कहते हैं। तो भगवान सदा सर्वदा सबके भीतर, हमारा आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है, उसमें भी देवता लोग इस शरीर की सुरक्षा करते हुए क्षितिजल पावक गगन समीरा के रूप में, परंतु उसके भीतर में बैठे हुए भगवान हैं। ऐसा कोई भी जड़ चेतन नहीं है जहाँ भगवान विद्यमान नहीं है। उनका जितना अधिकाधिक आप स्मरण करते जाए उतने गीता जी का आनंद लेंगे। अंत में हमारे सुख और दुख आदि का कारण क्या है, गीता जी बारंबार बता रही हैं। भगवान करें त्रैगुण्य विषया बोए वेदा, इस त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन ये 3 गुणों का ही संसार है। न तदस्ति पृथिव्याम हुआ दिव्य देके देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैन मुक्तम यदेहि स्यात् त्रिभिर्गुणैः, गीता जी कह रहे हैं। माने इन 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है हम आप सबको दुख और सुख में लाने के लिए। मान लीजिए 3 पहलवान है कोई, और ये नहीं कि कहीं चले जाते हैं, उनका प्रतिबंध है कि वो इसी शरीर में रहेंगे। तो आपने उन 3 पहलवानों में से अपने खान पान से, अपनी कमाई और अच्छी कमाई बुरी कमाई से, अच्छे संग अथवा कुसंग से जिस प्रकार आप तीनों गुणों को बढ़ा देंगे, यदि सतरूपी पहलवान को आपने ताकतवर बना दिया, उसकी जिससे वो ताकतवर बनता है उन वस्तुओं से, उन विषयों से, उन संगों से, तो वो ताकतवर हो जाएगा। ताकत आते ही क्या करेगा, उसका काम है वो रजोगुण और तमोगुण को दबा देगा, वो दबा करके अपना प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार से जब रजोगुणी पहलवान को आप तत्त वस्तुओं से बलिष्ठ बना देंगे तो वो भी क्या काम करेगा, वो सतोगुण और तमोगुण को दबा देगा, अपना प्रभाव विस्तारित करेगा। इसी प्रकार से
आप तमोगुण को यदि अपने क्रियाओं से बढ़ा देंगे तो सुनिश्चित हो जाइए तमोगुण भी सतोगुण और रजोगुण को दबा देगा। लिखा है रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, ये नियम है। इसलिए रामचरितमानस में भी 3 ही गुणों का आख्यान है अंत में। जिस समय जिसको आप सतयुग कहते हैं कि बड़ा आनंद वहां होता था, उस सतयुग की एकमात्र विशेषता है कि उस सतयुग में जो सतोगुण था वो 4 पायों से, जैसे 4 पाए होते हैं, 4 पाई में 4 होते ना पावे, इस प्रकार से 25-25 के प्रभाग में वे 100% काम करते थे। सतयुग में क्या करते थे? सतयुग में वो 100% केवल और केवल सतोगुण चलता था। रामायण में चौपाई खोल के ढूंढ लीजिएगा, और शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, वहां चौपाई है, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। उस सतयुग के प्रभाव से हर व्यक्ति प्रसन्नता में भरा रहता था, उसको गलत कोई सोच पहुंचती ही नहीं थी, इसलिए सभी प्रसन्न रहते थे। आप यदि प्रसन्न हैं तो मान लीजिए वो सुनिश्चित में वो सतोगुण आप में बढ़ा हुआ है। स्वाभाविक प्रसन्न है, उटपटांग के कामों से नहीं। आप वैसे प्रसन्न हैं तो मान लीजिए आपके सतोगुण बढ़ा हुआ है। और जब त्रेता आया तो 25% रजोगुण उसमें प्रविष्ट हो गया, 75% तो रहा सतोगुण, और 25% उसमें प्रविष्ट हो गया रजोगुण। जब रजोगुण प्रविष्ट हो गया तो देखिए रावण जैसे भी, आप लोग पुतला जलाते हैं रावण का, ये बढ़िया मार्ग नहीं है। इतने रावण से ज्यादा हमने विकार भरे हुए हैं। यदि हम उस दशहरा के दिन सुनिश्चित करें कि आज से हम गलती नहीं करेंगे, इस दोष को नहीं आगे जाने देंगे, तो आप कई रावण को जला लें। रावण को जलाने के, रावण से रामचरितमानस में हमें सीखना चाहिए। रावण से क्या सीखना है? ये कहानियां, कथाएं, रामायण आदि, इसलिए हम सब कुछ सीखे। साफ साफ लिखा है, जिस समय शूर्पणखा ने जाकर के रावण से बताया कि वो 2 वनवासी, मैं उनकी पत्नी से मिलने गई थी, वहां जा करके मैंने देखा उसमें से 2 उच्छृंखल बालक भी थे। उन्होंने मेरी तरफ दृष्टि रखी, मैंने जब तेरा नाम बताया तो भैया तुझे तो बहुत ही गाली दिया, और मेरी देख क्या गति कर डाली। रावण चौंका, बोला अच्छा, तो वही पास में खरदूषण थे, उनके पास चली जाती? नहीं, बोले भैया मैं पहले वहीं गई, परंतु वो बड़े वाले तापसी है, बड़ा वाला, तो जो बड़ा वाला था उसने 14,000 सेनानियों को मार डाला खरदूषण सहित। बोले हाँ। अब रावण चमका, तो जानते वहां क्या चौका, ये चीजें पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस सुनने उन्हें समझने के लिए सब शास्त्र हमारे लिए विद्वानों ने दिए हैं। तो वहां लिखा है खरदूषण मोशम बलवंता। बोले हैं खरदूषण को मारे तो मेरे समान बलवान है, और तिनई को मारे बिनु भगवंता। अरे यदि उनको मार दिया गया है तो लगता है भगवान के सिवा तो कोई मार नहीं सकता है। अब बड़ी समस्या हो गई, रावण को समझ में बात आ गई। वो क्या कर रहा है? वो कह रहा मेरा जो शरीर है वो तामसी गुणों से आवृत हो चुका है। इतना मेरा संग लोगों का है, ऐसे लोगों से जो केवल द्रोह ही करने वाले हैं, केवल द्रोह। और इस पृथ्वी में हम लोग रह रहे हैं, इस पृथ्वी की एक विशेषता है, जो मानव है यदि वो द्रोह करेगा तो सारी तपस्या उसकी नष्ट हो जाएगी। इसलिए रामायण में चौपाई लिखी है, पर निंदा सम अघ न गरीशा। दूसरे का दोष आपको दिखाई दे रहा है और उसका आप आख्यान अपने मुख से कर रहे हैं, तो उससे बढ़कर कोई पाप भी नहीं है।
जिस समय रावण के आतताइयों से, उनके लोगों से पृथ्वी बहुत ज्यादा दुखित हो गई। सभी देवताओं ने सभा करी, पृथ्वी से पूछा गया आपको कौन सा दुख है? तो पृथ्वी ने वहां उत्तर दिया, वो भी रामायण में देखना हमें, लिखा गिरिसर सिंधु भार नहीं मुही। पृथ्वी ने कहा भैया कितने भी पर्वत यहां हो जाएं, कितनी भी नदियां यहां हो जाएं, कितने भी समुद्र यहां हो जाएं, परंतु उनका भार मुझे थोड़ा भी कष्ट नहीं देता, उनका वजन थोड़ा से मुझे भाषित नहीं होता। परंतु एक ऐसा व्यक्ति संसार में यदि पृथ्वी मेरे ऊपर वास कर रहा है जो कि दूसरे से द्रोह करता है, उसका भार सहन करने में सामर्थ्यवती नहीं हो रही हूं, यही मुझे दुख है। हमारे शरीर में भी देखिए उस पृथ्वी का अंश है, उस पृथ्वी में हम रह भी रहे हैं, परंतु ये नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि इस पृथ्वी का दुख क्या है। मृत्यु लोक में आकर के यदि इस दुख को हम नहीं समझे तो हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा। कभी किसी को मन से भी कष्ट नहीं देना, क्यों मन से भी बराबर का पाप लगता है, कर्म से तो छोटा मोटा पाप लगता है। ये गीता जी बता रही हैं कि शरीर से, वाणी से और मन से 3 प्रकार के व्यक्ति से पाप होते रहते हैं, उनसे बचना चाहिए। शरीर वाले तो आप किसी को दंड देंगे, कोई आपसे बलिष्ठ सुनिश्चित मिलेगा, आपको दंड देगा तो पाप कट जाएगा। आप मुख से किसी को कड़ा शब्द प्रयोग करेंगे और उस कड़े शब्द के प्रभाव से वो व्यक्ति भी आपको कड़े कह देगा, उससे वो भी कट जाएगा। लेकिन यदि मन से किसी के प्रति गलत सोच गए तो उसको तो बेचारे को पता नहीं, पर आप उसमें बड़े पारंगत हो चुके हैं दूसरे के प्रति, क्योंकि द्रोह सदैव मन से होता है। यदि मन पे काबू करना है, पृथ्वी में रहना, पृथ्वी से कुछ प्राप्त करना है, तो एकमात्र उपाय है कभी किसी प्राणी से, जड़ चेतन से भी, धर्मशास्त्र को कहता है कभी तिनके का भी अपमान न करें। नहीं, वो तिनका किसी दिन उड़ करके हवा के माध्यम से हमारे आंख में लग करके हमारी आंख को भी फोड़ सकता है, ये उसमें सामर्थ्य होता है। छोटा सा कण मिट्टी का, वो भी हमारी आंखों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। यदि वो विकार कर सकता है तो निश्चित में हमने कभी न कभी उसके प्रति दुर्भावना रखी होगी, क्योंकि भगवान वहां भी उसी रूप में बैठे हैं। भगवान कहाँ नहीं है? कहने का तात्पर्य कारण क्या है? जब त्रेता आता है तो तीनों गुण माने वो सतो गुण 75% रह जाता है, 25% रजोगुण प्रविष्ट हो जाता है। उसके कारण से बड़े बड़े लोग अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन इस कर्म की तरफ भी आ जाते तो रावण ने किया। प्रसंग था रावण क्यों ऐसा किया? रावण ने कहा देखो खर दूषण मेरे सदृश थे, और यदि उनको भगवान मार सकते हैं तो निश्चित में उन्होंने अवतार ले लिया है, लगता है मेरा काम बन जाएगा। अब इस तामसी दे देखिए, हम आप ऊट पटांग खा करके सोच रहे बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े हम पूजा करने वाले हैं, हम इतना सहस्त्र पाठ करते हैं, इतने जप करते हैं, इनका कोई लाभ नहीं भैया, फालतू की बातें। केवल मन को अच्छा कर लो, पूजा पाठ का एकमात्र अर्थ है आप अपने मन को अच्छा कर लो। यदि मन अच्छा नहीं हुआ तो बहुत लोग पूजा करके पता नहीं कितने जन्म लेकर के कितना करके चले गए होंगे। पूजा अनिवार्य है, लेकिन भगवत प्राप्ति की ओर यदि हमें मोड़ रही तो पूजा अनिवार्य है। क्यों? यज्ञ दान तपः तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। गीता जी कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म ये त्यागने योग्य नहीं, आप तो करने ही है। अर्थात ये नहीं छुड़ा एक पूजा मत करो, पूजा तो करना ही है, परंतु पूजा करने से यदि किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भावना रूपी जो हमारे कीड़ा अंदर बैठा, चुड़ैल बैठी हमारे दिमाग में, यदि वह खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई, तो उस पूजा पाठ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो रावण ने कहा कि भैया ये तामसी मेरा शरीर हो चुका है संग के कारण। देखिए संग के कारण हुआ था, उसके साथ वाले ऐसा थे। आपने बहुत लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, उसमें ना खर निशाचर भक्षहि क्या क्या कर रहे थे रावण लंका के भीतर? क्या था महाराज जी?
किसी को याद होगा ना? अरे कहीं क्या नाम से गधों को काट करके खाया जा रहा था, कहीं भैंसे को खाया जा रहा था, उसमें है चलो उसको ना ले, अभी अच्छा है बात को ले लीजिए। कहने का तात्पर्य केवल उनका संग रावण करते थे, इसलिए रावण की दुर्गति की आज तक लोग उसका पुतला जला रहे और कोई कारण नहीं। तो रावण ने कहा अब इस शरीर से पूजा तो संभव नहीं है, ये हाथी करिहाओं बरियाई, इसलिए भगवान से मैं जबरदस्ती लड़ाई करूंगा। भगवान का तो काम देखो, बिजली चाहे धोखे से छू जाए और चाहे जान के छू लीजिए, दोनों तरफ से एक ही काम करती है, बराबर का दंड देती है। इस तरह से भगवान से चाहे लड़ो, चाहे भगवान से प्यार करो, चाहे पर भगवान से करो, ये ध्यान रखो। सामान्य प्राणियों से करने की क्या जरूरत है, उनसे करेंगे। तो रावण ने यही किया और जाकर के अंततः लड़ाई करके अपने कुल का उसने उद्धार कर दिया। वो समझदार था कि हम समझदार हैं, वो समझदार था, परंतु नहीं, दशहरा में जाएंगे अपने विकारों को और ढक लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए वहां खुश होंगे देख के जाकर। खैर वो आपका विषय है, हो सके तो छोड़ देना, मत जाना, नहीं जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है ये तीन ही गुण हैं जो गीता जी बता रहे हैं। यदि इनको आपने सहज बना लिया, सतोगुण को बढ़ा दिया, तो थोड़ा जीने में आनंद ज्यादा आने लगेगा। रजोगुण बढ़ गया तो समय ही नहीं मिलेगा उठपटांग काम करने से, क्यों? आपको कर्मों में लगा देगा। और तमोगुण रहा तो आपको ये विषय ही नहीं पता चले कि अच्छा और बुरा क्या होता है। सब बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े जीव हैं, उनको न रात पता है न दिन पता है। कईयों को दिन पता है, कईयों को रात में ही मस्ती उल्लू जैसों को। तो इसलिए तीन गुण प्रमुख हैं, इनको बढ़ाने के लिए सत्संग करें, अच्छे लोग के पास जाकर बैठे, दूसरों का दुख यदि आपके द्वारा कम किया जा सके तो प्रयास करें, कम करें। अपनी प्रसन्नता को किसी भी प्रकार से कम न होने दें, ऐसे कर्म करें और सदैव भगवद आराधन करते रहें। किसी को भी देखे सबके भीतर भगवान बैठे हैं। वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए आपके सामने आया है कि उसके भीतर जब तक भगवान बैठे हैं, नहीं तो कोई नहीं अपनी तरफ से आता आपके पास।